आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करने वाले सूरदास एक संत ब्राह्मण होने के कारण साथ साथ महान कवि और संगीतकार थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास के जीवन और मृत्यु को लेकर कोई तथ्य न होने के कारण लोगों के अलग अलग मत रहे हैं। गोस्वामी हरि राय के भाव प्रकाश के अनुसार सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नाम के गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वहीं 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा रोड पर स्थित रुनकता नामक गांव में पैदा हुए थे। बाद में वे गऊ घाट आकर रहने लगे। इनके पिता रामदास एक गायक थे। सूरदास जब गऊ घाट में रहते थे तो इसी पर उनकी मुलाकात बल्बाचार्य से हुई और सूरदास जी ने उनको अपना गुरु बना लिया। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कि सूर वास्ते में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग रूपादि का जो वर्णन उनके काव्य में मिलता है वह उनको नहीं कह सकता कि वह जन्मांध थे। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, सूर सागर के कुछ पदों से ये ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर इस समय उसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। वहीं एक आम मत है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि पाई थी, जिसके आधार पर उन्होंने इतनी सुंदर कृष्ण लीला का आँखों देखा जैसा वर्णन किया है। गोसाई हरि राय ने भी सूरदास को जन्मांध ही बताया है। कहते हैं, सूरदास ने भक्ति के मार्ग को सर्वोपरि मानते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक ब्रज में ही समय व्यतीत किया। सूर के निधन काल का कोई सटीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वह 100 वर्ष से अधिक उम्र तक जिंदा रहे। कुछ विद्वानों के अनुसार 1581 ईस्वी में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। वहीं कुछ का कहना है कि सूर ने 1584 ईस्वी में शरीर पूरा किया था। उनकी मृत्यु पारसोली ग्राम में दिवंगत हुई थी। साथियों, सूरदास जी के काल के समय भारत पर मुसलमानों के आक्रमण, भारत में प्रवेश, धर्म प्रचार तथा राज्य स्थापना ने यहाँ के जीवन में क्रांति ला दी थी। यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य बदला, समाज व्यवस्था चरमराने लगी, धार्मिक क्षेत्र, विचार जगत तथा तत्व चिंतन में भी परिवर्तन होने लगा। दो परस्पर विरोधी धर्मों, संस्कृतियों, जीवन पद्धतियों तथा विचारधाराओं में टक्कर हुई। हिंदी साहित्य का भक्ति काल हिंदू संस्कृति पर विदेशी संस्कृति के आक्रमण का संक्रांति काल था। ये युग विविध दार्शनिक विवादों का युग था। कनफड़े योगी, हठ योगी, वैष्णव, शैव, शावत अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग लाप रहे थे। निर्गुण तथा सगुण भक्ति, ज्ञान और योग तथा भक्ति में कौन श्रेष्ठकर है, इस पर विवाद होता रहता था। सूरदास मूलतः भक्त थे। वह दार्शनिक वाद विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते थे। पुष्टि मार्ग में वह दीक्षित अवश्य थे, पर सिद्धांत प्रतिपादन करना, तर्क वितर्क करना उनके बस की बात नहीं थी। पर सच्चे भक्त होने के नाते उनका अखंड विश्वास था कि भक्ति मार्ग सरल है और सामान्य जन उसी पर चलकर अपना या समाज का कल्याण कर सकता है। उनके गोपियों की सरलता, प्रगाढ़ भक्ति भावना, उनकी वियोग पीड़ा को देख उनका भक्त हृदय अवश्य ही द्रवित हुआ और ब्रह्मद गीत में उनकी इस अनन्य भक्ति, दृढ़ निष्ठा, प्रेम विहलता दिखाकर उन्होंने ज्ञान योग मार्ग का खंडन किया, या कहिए ये खंडन स्वतः हो गया। उनकी भाषा में बोलचाल की ब्रज भाषा के शब्दों का प्राधान्य है। अनुनासिकता पर बल देने के कारण वह अधिक कोमल हो गई हैं। भागवत पर आधारित प्रसंगों में अथवा दृश्य मुद्रा आदि का चित्रण करते समय उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। उन्हें अरबी फारसी शब्दों में भी परहेज नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य तो अपनी बात की सशक्त ढंग से प्रस्तुत करना था
भावों का अंकन करना था। सूरसागर की विशिष्ट गीतात्मक प्रबंधात्मक में श्री कृष्ण की ब्रज लीला की रसात्मक अनुभूति, जीवन की कथा, चरित्र की घटना पूर्णता, कृष्ण का ऐश्वर्य में रूप, प्रेम और सौंदर्य का अमर संगीत, भावपूर्ण गोपियों का कृष्णार्पित जीवन तथा भावुक भक्त का आत्मनिवेदन आदि परस्पर घुल मिलकर एक रूप हो गए हैं। यही कारण है कि सूरसागर में प्रबंधात्मकता और प्रगीतात्मकता का सहज एकीकरण हुआ है। सूरसागर में प्रबंध का आधार लोक जीवन में प्रचलित कृष्ण कथा है। इसमें कथा की पूर्ण रचना और प्रगीत की तन्मयता की अभूतपूर्व एकता है, इसलिए पाठक कथा रस और अनुभूति की तीव्रता का एक साथ अनुभव करते हैं। सूरसागर के नेता या नायक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सूरसागर में कृष्ण का दिव्य रूप है, उनका मानवीय रूप भी। यद्यपि सूरसागर में श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का राग पक्ष ही प्रबल है, किंतु उनके व्यक्तित्व में ज्ञान पक्ष और कर्मनिष्ठ पक्ष विस्मृत नहीं है। सूरसागर में लोक पीड़न असुर पक्ष है और असुरों के संहार में श्री कृष्ण की लोकहित की चिंता व्यक्त हुई है। अवतार लीला के दो पक्ष हैं, साधु हित, असाधु अहेर। सूरसागर के श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम ब्रह्म ही हैं, किंतु उनका मानवीय रूप इतना उदात्त है कि दोनों में अभेद ही दिखाई पड़ता है। सूरसागर में अभिव्यक्त ईश्वर की मानवीयता तथा मानव की ईश्वरता का अद्वैत ही कृष्ण चरित्र की विशेषता है। शैली की दृष्टि से सूरसागर स्पष्टतः गीतात्मक महाकाव्य है। इसमें राग रागनी पर आधारित शास्त्रीय संगीत तथा लोकगीत की पद्धति का उपयोग है। सूरसागर के पदों में गेता और कायम रखते हुए सूरदास के छंदों का प्रयोग किया है। प्राय कवि ने छंदों के साथ टेक या ध्रुव को जोड़कर उसे गेय बनाया है। ऐसे गेय पदों में उपमान, कुंडल, शोभन, रूपमाला, सार, सरसी, समान, मत, सवैया, विष्णुपद, हंसाल आदि छंदों का प्रयोग किया है। वर्णात्मक छंदों में चौपाई, दोहा, रोला आदि तथा उसमें निर्मित अनेक नवीन छंदों का प्रयोग हुआ है। सूरसागर के दोहा चौपाई में लिखित कथात्मक पदों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। सूरदास की यह अपनी विशिष्टता तथा मौलिकता है कि उन्होंने गेय पदों के अंतर्गत राग रागनी की शास्त्रीय संगीत पद्धति के भीतर ही छंदों का प्रयोग किया है। कवि का ध्यान सदा पदों की गेयता तथा भाव की सफल व्यंजना पर केंद्रित रहा है, इसलिए छंदों का रूप परिवर्तित हुआ है। सूरदास जी ने सूरसागर के साथ साथ सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहली जैसे कई ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं। उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया है।